हेलो एवरीवन, जय हिंद गाइस। आई एम विकास कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू सीडीएस एकेडमिया। और जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि इस जनवरी के बचे हुए 25 डेज में मैं कैसे आपके जीएस के 40 मार्क्स कॉन्क्रीट करवाने वाला हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसी स्ट्रेटजीज तो हम बहुत देखते हैं, 25 दिन के अंदर हमारे 40 मार्क्स कैसे कॉन्क्रीट हो जाएंगे। तो भाई वन बाई वन सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और सिर्फ बताकर ही नहीं जाऊंगा, मैंने आपके लिए एफर्ट्स भी कर रखे हैं, नोट्स हों, लेक्चर्स हों, मैंने सीरीज भी आपकी लॉन्च कर रखी है। वहां पे आप देख सकते हो कि दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट कंटेंट फॉर यू ऑल। तो बने रहेंगे अगले 10 से 15 मिनट और समझेंगे चीजों को। अब देखो, मैं थोड़ा सा यार अपने बारे में बता देता हूँ। हाउएवर आई डोंट प्रेफर टेलिंग अबाउट माई सेल्फ जब आप मेरी स्टडी वाली वीडियोस देखोगे, बट कभी कभी बताना जरूरी हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो एनर्जी लेवल मीट ना देख करके या फिर वो कंटेंट ना देख करके इस बात से जज करते हैं कि सर आपके 10 साल धूप में बाल तो सफेद नहीं हुए, कि सर आप AIR1 नहीं है क्या। तो भैया मैं आपको बताऊं कि मैं खुद तो AIR1 नहीं हूं, बट आई हैव गिवन AIR1। ही इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, ही हैज गॉट AIR1 इन एफकेट। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव गॉट रिकमेंडेड। स्टार्ट भी शुरू में करा था। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो यू पीपल माइट हैव हर्ड अबाउट CDS जर्नी ऑल्सो। सो ही इज अनुराग त्रिपाठी, ही वॉज बेसिकली माई क्लासमेट इन 11th एंड 12th, और हमने साथ में ही वो इनिशिएटिव स्टार्ट करा था। और फर्स्ट 1 ईयर मैंने कंप्लीटली वहां जीएस देखी थी आपकी, चाहे मैं हिस्ट्री की बात करूं, चाहे पॉलिटी की बात करूं, चाहे साइंस की बात करूं। एंड माय ब्रदर अनुराग त्रिपाठी यूज्ड टू लुक आफ्टर द ज्योग्राफी, साइंस एंड द करंट अफेयर पोर्शन। और वहां से लेकर के अब तक आप देख सकते हो, आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज डूइंग गुड। तो मैं दोबारा से अपनी जर्नी शुरू कर रहा हूं फॉर टीचिंग यू पीपल। वी separated our ways. He had got interest in teaching, so he continued teaching. I'm so happy for him that he is doing good. और मैं अपनी थोड़ी सी यूपीएससी प्रिपरेशन की साइड चला गया था, बट अभी मैं फिलहाल मैंने सोचा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं, तो आई एम स्टार्टिंग दिस जर्नी अगेन टू टीच यू पीपल, बिकॉज यू पीपल लव अ लॉट व्हेन आई टीच यू। और आपके बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर होते हैं, तो मैंने जितनी बार भी सीडीएस दिया है यार इसी स्ट्रेटजी से क्लियर किया है, चाहे सीएपीएफ हो और भी आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम्स जो है उनकी भी मेरी सेम स्ट्रेटजी रही है। और वहां भी मेरे को काफी हद तक सफलता देखने को मिली है। एक ऐसा सरप्राइज है जो मैं हर साल सोचता हूँ आपको दूं, बट थोड़ा सा उसको मिस कर देता हूँ, तो इतना रिवील नहीं करूंगा। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा यार कि कैसे आपको स्ट्रेटजाइज करना है। और देखो, स्ट्रेटजीज से ज्यादा मैं हमेशा बिलीव करता हूं ऑन द सिलेबस कंप्लीशन। और इसीलिए मैंने काफी सारी वीडियोस आपके सिलेबस कंप्लीशन के लिए अब तक डाली है। ये पहली स्ट्रेटजिकल वीडियो रहने वाली है, क्योंकि ये भी जरूरी होता है कि जो चीज मैं आपको करा रहा हूं, आपको खुद से अपना प्लान कैसे रखना है जिससे आप अच्छे से चीजें कर पाओ। तो चलो जरा थोड़ी सी बात समझ लो, कि थोड़ी सी बात, आज की क्लास में कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठना आपको। हम सबको पता भी है 13 अप्रैल को हमारा एग्जाम है। बिल्कुल है सर। कितने डेज हमारे पास बचे हैं? 95 डेज बचे हैं। अब 95 डेज में लास्ट के 15 डेज तो न मैं कभी पढ़ता था ना आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा, एक्सेप्ट रिवीजन, मॉक्स एंड एवरीथिंग। तो 15 दिन में उसमें से हटा दूं तो भैया बचे कुचे मेरे पास 80 दिन। तो ये जो स्ट्रेटजी है, आपको सबसे पहले 75 दिन की, 75 डेज की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और उस 75 डेज में से फर्स्ट 25 डेज का जो ब्रेकअप मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ब्रेक डाउन, वो मैं आपको समझाऊंगा कि इन 25 डेज में कैसे सच में आप 40 मार्क्स अपने जीएस के कंप्लीट कर सकते हो। और इंग्लिश की तो मैं यहां बात ही नहीं कर रहा, तो ऑलमोस्ट जीएस आप चाहो तो 25 दिन में कर सकते हो। कैसे सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं चीजें, आइए आगे समझते हैं। अब मैं आपसे अगर बेसिकली बताऊं कि जी स्ट्रेटजी में 25 दिन में हम क्या क्या चीज करने वाले हैं, उस पर एक बार ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी अपनी सब्जेक्ट। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जब मैं शुरू में पढ़ाता था, जब मैं और अनुराग भी पढ़ाते थे, तो वहां पे मैं सबसे पहले पॉलिटी और साइंस लेता था, क्योंकि पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। बट रिसेंटली अगर आप देखोगे तो पॉलिटी के थोड़े से क्वेश्चंस कम हुए, तो हमें पॉलिटी को ज्योग्राफी से प्रायोरिटाइज करना है। तो सबसे पहले जो जनवरी की हमारा प्लान रहने वाला है, उसमें हम प्रायोरिटाइज करने वाले भैया सबसे पहले ज्योग्राफी और साइंस को। हम डेली 2 आवर देंगे इंग्लिश को भी, और पूरे महीने में 10 घंटे देंगे हम दिसंबर और नवंबर के करंट अफेयर्स को, इसमें हम स्टैटिक और करंट अफेयर्स करेंगे। अब ज्योग्राफी आपको हर कोई इंसान बता देगा कि भैया ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। पढ़नी कैसे है, एक फ्री इनिशिएटिव में आपको ये चीज बहुत रेयरली लोग बताएंगे, तो मैं आपको फ्री इनिशिएटिव में ये बताऊंगा कि आप कैसे सबसे अच्छा, नो नीड ऑफ एनी कोचिंग, जो लोग कोचिंग भी कर रहे हैं उनसे बेटर आप कैसे चीजों को कर सकते हो, वो चीज हम समझते हैं। कि ज्योग्राफी को आपको दिन के 2 आवर देने हैं, साइंस को देने हैं, इंग्लिश को देने हैं, और भाई आपको टोटल 10 घंटे आपको दिसंबर एंड नवंबर के करंट अफेयर्स को आप जनवरी में दे दीजिए। तो अब कैसे चीजें रहने वाली हैं कि भैया आइए जरा मैं ब्रेक डाउन करके आपको चीजें समझाता हूं। कि ज्योग्राफी में अगर आप कल से पढ़ने बैठते हो, तो आपको एक प्लान बनाना है, आपको एक शेड्यूल बनाना है कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स मेरे कितने हैं। तो जब मैंने आप पूरा आपका शेड्यूल बनाया,
तो जब मैंने एक्चुअली आपके लिए एक फ्री सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है ऑन यूट्यूब, एंड आई प्रॉमिस यू कि न तो मेरा कंटेंट पहले कोई बीट कर पाया था ना अभी कोई बीट कर पाएगा। तो लेटेस्ट अपडेटेड पीडीएफ मैं आपके लिए बना रहा हूँ, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का निचोड़, हर चीज का निचोड़। तो जो भी फ्री नोट्स हैं, आप अगर आपको लेने हैं आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और ये सारी क्लासेस मैंने आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपके लिए डाल रखी है फॉर द ज्योग्राफी। सो यू कैन गो देयर ऑल्सो। यहाँ पे हम ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड बेसिक्स कवर कर चुके हैं ऑलरेडी ज्योग्राफी के। तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि कितने आवर्स मेरे को ज्योग्राफी को देने हैं। तो जब मैंने पूरा शेड्यूल बनाया आपके यूट्यूब का, तो मैंने खुद देखा, मैं खुद भी पढ़ता था, तो मेरे को 40 आवर्स के कम से कम, जब मैं शुरू में नोट्स बना रहा था, तो 40 आवर्स मैंने ज्योग्राफी को दिए थे भैया। और वही 40 आवर्स मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे कैसे देने हैं। मैं यहाँ टॉपिक्स की भी बात करूंगा आपके सामने, जिससे आप सीधे बस सुन करके ना चले जाओ, आपके लिए यूजफुल रहे। तो सबसे पहले भैया आप लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन करोगे। मैंने भी करा रखा है, आप खुद से करना चाहते हो तो बहुत अच्छे से करो, बट ये वाला टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि अगर आपके पास किसी के नोट्स हैं वहां से कर लो, या आप यहाँ से मेरे नोट्स अवेल कर सकते हो टेलीग्राम से, या वीडियो से भी कर सकते हो। दूसरा भैया आपको करना है एटमॉस्फेयर। यहाँ पे आप शुरू कर दोगे सबसे पहले अपनी क्लाइमेटोलॉजी, 1 घंटा आपको एटमॉस्फेयर को देना है। ये पूरा का पूरा सोर्स आपका एनसीईआरटी रहने वाला है, चाहे मैं फिजिकल ज्योग्राफी की भी बात कर रहा हूँ, फिर मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करूंगा, और मैं आपको ये भी समझा के जाऊंगा कि 12th की एनसीईआरटीज में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आपको छोड़ना है। इतनी सी बात। तो जब आप क्लाइमेटोलॉजी पे आओगे तो एटमॉस्फेयर को 1 आवर देना है। ये स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से स्टिक करना है। इसमें कुछ चीजें अगर नहीं है एनसीईआरटी में मिसिंग है, वो मैंने अपने पीडीएफ्स में डाल रखी है, तो आप नोट्स अवेल कर सकते हो। वरना अगर आप ज्योग्राफी भी करते हो तो 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो एनसीईआरटी से बाहर आएंगे, 2-3 क्वेश्चन अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं आते हैं, तो वो बहुत नुकसान नहीं करने वाले, आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे। तो नो नो इश्यूज फॉर दैट। फिर आप भैया हीट बजट करोगे, उसको 1 घंटा दोगे। प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम आपको बहुत जरूरी है, 1.5 घंटा आप इसको दोगे। एयर मासेस, फ्रंट्स एंड साइक्लोन्स, क्लाउड्स एंड रेनफॉल, कियप्पन एंड क्लाइमेट चेंज, दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर क्लाइमेटोलॉजी। ये क्लाइमेटोलॉजी का आपका पार्ट रहने वाला है, और ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने आवर्स देने हैं ये चीज मैंने आपको समझा दिया। देने कैसे हैं, आइदर यू कैन वॉच द वीडियोस एंड रीड आउट द नोट्स एंड मेक योर ओन नोट्स, आइदर यू कैन गो थ्रू द एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आप फर्स्ट रीडिंग में अपने नोट्स बना सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन रिवाइज योर ओन नोट्स, जैसे जैसे आप अप्रोचिंग 2 मंथ्स में जाओगे। उसके बाद फिर भैया आप एंट्री कर जाते हो जियोमॉर्फोलॉजी में। जियोमॉर्फोलॉजी में जब आप एंट्री करोगे तो इसमें सोलर सिस्टम, इंटीरियर ऑफ अर्थ, मिनरल्स एंड रॉक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक एंड लैंडफॉर्म्स आपको पढ़ने हैं। थोड़ा हल्का आप पढ़ सकते हो तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस को पढ़ सकते हो, यहाँ से क्वेश्चंस कम देखने को मिले हैं, बट इतनी आपको जियोमॉर्फोलॉजी करनी है। उसके बाद जब मैं आगे चलूंगा तो ओशियनोग्राफी पे आऊंगा। इसमें मैं ओशियन रिलीफ, सैलिनिटी से हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टाइड्स एंड वेव्स से खूब सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। स्ट्रेट्स ऑफ वर्ल्ड में कल आपको वर्ल्ड टूर कराया है, ठीक है, वर्ल्ड टूर मतलब मैंने स्ट्रेट्स आपको बताई है, ठीक है, तो वो चीज आपको मिलेगी। फिर आप चाहे ओशियन करंट्स की बात करो, कोरल्स एंड यूएन क्लॉज, दीज थिंग्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो 4 से 5 घंटे का आपका जो है ओशियनोग्राफी का पोर्शन बनता है, ये आपको कवर करना है। इतना हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आप मेरी वीडियोस से करना चाहते हो तो। जब मैं चलता हूं आगे तो फिर बचती है भैया मेरी इंडियन ज्योग्राफी पे मैं आ जाता हूं। यहां तक मेरी क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, और फिजिकल ज्योग्राफी से अगर मैं आपसे कहूं तो नियर अबाउट 8 to 10 क्वेश्चंस आपको देखने को आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद फिर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो इसमें आप फिजियोग्राफी समझोगे, उसके बाद आप ड्रेनेज सिस्टम समझोगे, क्लाइमेट समझोगे, वेजिटेशन समझोगे, सॉइल्स समझोगे, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इतना पोर्शन बन जाता है भैया मेरा इंडियन ज्योग्राफी का। और 4 से 5 क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी के भी आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। दे कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, ठीक है, बट मैं आपको एवरेज बता रहा हूं, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने खुद सॉल्व करे हैं, जितने आते रहे हैं, जितना मैंने रिसेंटली आपका एग्जाम एनालाइज करा है, और मैंने पूरा एग्जाम बैठ करके बहुत सारे दिन आपका देखा है, तब मेरे को चेंज स्ट्रेटजी समझ आई है। उसके बाद फिर जब आप आओगे तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सर इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, शुड वी लेफ्ट इट, शुड वी डू इट, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। कुछ टीचर्स कह देते हैं कि भैया नहीं करनी है, कुछ कह देते हैं करनी है। तो मैं आपको क्लियर बता के जाता हूं कि भैया आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यूजुअली, कभी कभी 7 भी हो जाते हैं। अगर आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन ऐसी है कि यू कैन सैक्रिफाइस दिस 5 और 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डोंट डू इट, बट आई विल ऑलवेज से डू इट। पेपर अच्छा आ रहा है, आपको सिलेबस कंप्लीट करके जाना पड़ेगा, दीज आर माय वर्ड्स। तो आपको करना क्या है इसमें कि भैया सबसे पहले आपको इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी में पॉपुलेशन, माइग्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सेटलमेंट 2 आवर्स आपको देने पड़ेंगे इसको। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज को 2 बार आपकी इस बुक में से आपको इतना ही कवर करना है, ठीक है। उसके साथ साथ फिर जो आपकी नेक्स्ट आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, ये आपको दूसरी बुक से कवर करनी है। एंड इकोसिस्टम एंड डाइवर्सिटी 2 आवर्स। मिला जुला के ये मेरे बनते हैं भैया 37 आवर्स, प्लस माइनस 13 में इसमें कर देता हूं, तो प्लस माइनस 13 करके मेरे बने 50 आवर्स।
अब प्लस माइनस 13, इसमें 2-3 दिन ऐसा भी होगा आप नहीं पढ़ पाओगे, आप रिवीजन में दे दोगे, मॉक्स में दे दोगे, इसीलिए मैंने एक थोड़ा मार्जिन लेकर के मैं आपके लिए चला हूं। तो आप देखो तो भैया 25 डेज इंटू 2 आवर्स आप कंप्लीट कर लोगे अपनी ज्योग्राफी इतनी डेप्थ में कि आपके क्वेश्चंस तो मिस नहीं होने। और गलती से अगर आप मेरी वीडियो से कर रहे हो तो भैया आप बिल्कुल ही टेंशन भूल जाना कि आपको एनसीईआरटी छूनी है या कुछ भी चीज करनी है, कंप्लीट दूंगा। बस मैं इतना कह रहा हूं कि अभी मेरे को इस बेसिस पे जज मत करना कि सर 300 व्यूज हैं, 200 व्यूज हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं। यू जस्ट गो वॉच आउट माई कंटेंट एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू थैंक योर सेल्फ एंड थैंक मी ऑल्सो। इतनी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अब इसी तरीके से आपको ज्योग्राफी 25 दिन लेके चलनी है। ज्योग्राफी के साथ साथ जो दूसरी सब्जेक्ट हमें लेकर के चलनी है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भैया इंग्लिश को मेरे को 1.5 से 2 घंटे देने हैं, उसके बाद भैया मेरे को ज्योग्राफी को और मेरे को साइंस को देने हैं 1.5 से 2 घंटे। करंट अफेयर्स के लिए आपको 10 से 15 घंटे निकालने हैं पूरे मंथ में, 10 to 15 आवर्स, जिसमें आप स्टैटिक भी करोगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के पिछली बार 28 क्वेश्चन आए, उसमें से स्टैटिक भी ठीक ठाक आए, कौन सी बॉडी कहां पे है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है, किसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है, तो स्टैटिक भी आए हैं। तो स्टैटिक भी आप करना, मैं भी खुद वीडियोस बना करके डालूंगा, तो वो चीज भी आप देख सकते हो। जब हम बायोलॉजी पे आएंगे साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विद ज्योग्राफी इंग्लिश वी विल बी डूइंग साइंस आल्सो। साइंस कैसे करनी है, तो सबसे पहले सर मैं आऊंगा सेल्स पे। सेल्स से कई कई बार तो ऐसा देखा है मैंने 3 से 4 क्वेश्चन सीधे और 2 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। तो भैया सेल से जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं, कहीं भी दिमाग नहीं लगाना। 1.5 आवर्स आपको देने हैं, नोट्स बनाने हैं, टिश्यूज करना है आपको, डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म करना है, डिजीजेस करनी है। जो एनसीईआरटी में गिवन है वो तो कर ही लो, बहुत सिंपल है। उसके साथ साथ आप विटामिन एंड डिजीजेस भी कर लेना, एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये चीज देख लेंगे। उसके बाद लाइफ प्रोसेस, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं करना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं करना। रिप्रोडक्शन, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं करना। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है। ब्लड ग्रुप्स, स्केलेटल सिस्टम एंड बेसिक बायोटेक, इट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी। समटाइम्स 1, 2 और 3 तो बहुत रेयरली 2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। सो 1.5 आवर्स में देखे 2 क्वेश्चन मिल जाए, क्या बुराई है। चलिए, तो ये आपका प्लान रहना चाहिए बायोलॉजी के लिए, और इसमें 14 आवर्स आप दोगे। एनसीईआरटी के बाहर क्या क्या करना है, विटामिन, डिजीज और डिजीज वाले पोर्शन में थोड़ा सा, ब्लड ग्रुप्स, स्केलेटल सिस्टम और बेसिक बायोटेक, उसके अलावा एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं छूना है आपको, कोई कुछ भी बताता रहे, बिकॉज मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन। ठीक है, तो 14 आवर्स आपको बायो को देने हैं इस पूरी जनवरी के अंदर। उसके बाद आएंगे भैया केमिस्ट्री पे। मेरे बायो के जब मैं बैचेस लेता था तब के स्टूडेंट्स के नोट्स भी हैं, इफ यू वांट टू अवेल देम यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, मैं एक साथ आपको भेज दूंगा। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए आते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए आते हैं तो आप सबसे पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग को देखोगे, सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सेपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके साथ साथ आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को दोगे 1 आवर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें चारों चैप्टर बहुत इजी हैं, ये थोड़ा सा आपका लेंथी है, बाकी तीनों 1 आवर में आपके कंप्लीट हो जाने हैं। सो 9th एनसीईआरटी कंप्लीटेड। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस 1.5 आवर्स। इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस क्या है, किसके फॉर्मूलाज क्या है, वो सब चीज आपको यहाँ समझने को मिलेगी। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स थोड़ा सा ब्रॉड है, क्वेश्चंस एसिड बेसिस सॉल्ट्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से सबसे ज्यादा आते हैं, तो 2.5 घंटा आराम से इनको आप दोगे। आफ्टर दैट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं 2 आवर्स, एंड देन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, योर केमिस्ट्री इज फिनिश्ड अप। और कितना टाइम लगा हमें, 14 आवर्स लगे। एनसीईआरटी के बाहर क्या करना है, थोड़ी थोड़ी रेयरली चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे हो वो चीज करते रहना, वरना अगर कहीं भी नहीं हो, आपको सेल्फ स्टडी में मेरी तरह मजा आता है, मैं भी कहीं इधर उधर नहीं देखता चीजें, तो सिर्फ एनसीईआरटी करके जाओ, आपका काम बन जाना है। उसके बाद फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स पे आएंगे तो भैया मोशन करना है आपको, वेरी इजी, लॉज ऑफ मोशन वेरी इजी, ग्रेविटेशन इंपोर्टेंट, साउंड इज वेरी इंपोर्टेंट। और इनको पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। 2 टॉपिक ऐसे हैं, शुरू के थोड़े बोरिंग लग सकते हैं, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें अब बस एनसीईआरटी से बाहर आप जो है सर्कुलर मोशन देख लेना, ठीक है, कि भाई सर्कुलर मोशन जो है ऐसी रिलेटेड होता है, नहीं होता है, क्या चीज है, उससे रिपीटेडली क्वेश्चन मैंने देखा है। उसके बाद लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को आप 2 आवर्स दोगे। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को 1 आवर दोगे। इसी में आप एटमॉस्फेरिक फिनोमेना पढ़ लोगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रिसिटी पाओगे 1.5 आवर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वर्क एंड एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये आपको एनसीईआरटी के बाहर करना पड़ेगा, एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपके एनसीईआरटी में ही आपको मिल जाएगा। इतनी चीज आपको करनी है, मिला जुला के हुए मेरे 13 आवर्स। अब भैया मैं तीनों को मिला दूं, 13, 14, 13 to 26, 27 और 14, ठीक है, आपके 41 आवर्स हो गए। तो प्लस माइनस 9 आवर्स, मानिए कि मैंने आपके 50 आवर्स आपके दे दिए भैया, किसको 50 आवर्स मैंने दे दिए अपने ज्योग्राफी को, क्योंकि कई कई दिन आप नहीं पढ़ पाओगे, बिल्कुल आइडियल कुछ चीजें नहीं चलती, बिल्कुल कुछ दे दिए मैंने अपने किसको, साइंस को। जब इन दोनों को मैंने दे दिए, मेरे कितने क्वेश्चंस बने यहां से 25 आप एनसीईआरटी करके जा रहे हो, मिनिमम आपके साइंस में बनने हैं
20 से 22 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के आते हैं। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हो, मेरी वीडियोस नहीं देख रहे हो, तो 15 आपके क्वेश्चंस बन जाने हैं। आप अगर देखते हो तो उनमें आपका एडिशन होना है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के बाद भी कुछ चीजें रखी हैं। मैं मिनिमम इतना भी मान करके चलूं, क्योंकि सेल्फ स्टडी प्लान है, तो भैया मेरे होते हैं 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद मैंने क्या प्लान करा था, मैंने भैया प्लान करा था, मैंने कहा हम दोनों ने इसके साथ साथ मैं अभी साइंस ज्योग्राफी मैंने शुरू कर दी है, मैं साइंस शुरू करने वाला हूं, तो आप नई वीडियोस भी देख सकते हो अपडेटेड। नई नहीं तो बस ये मत जाना कि पुरानी है, इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की ऑलरेडी मैंने जब जब मैंने बताया कि जब हम साथ करते थे चीजें, तब की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, और वो प्लेलिस्ट बहुत यूजफुल रही है बच्चों के लिए, तो आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हो। नहीं देखना चाहते हो तो आई एम स्टार्टिंग 2 से 3 दिन में मैं साइंस की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, उसके बाद अब देखो एक सिंपल सी चीज सोचो, उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि हम करंट अफेयर्स करेंगे। और करंट अफेयर्स में हमारा प्लान क्या है कि सर अभी हम फिलहाल नवंबर और दिसंबर पे ध्यान देंगे, और इसके साथ साथ हम देंगे सर स्टैटिक पे ध्यान। स्टैटिक करंट अफेयर्स का भी ठीक ठाक पोर्शन आपका आ रहा है, तो जब नवंबर दिसंबर और स्टैटिक आप कर लोगे, कुछ नहीं, अगर आप स्टैटिक आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, नवंबर दिसंबर कर लिया, तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहां से बन जाने। अब 10 क्वेश्चन आपके यहां से बन गए, 40 मैंने भैया पहले ही बोला था, मेरे बन गए 50 क्वेश्चन। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 0.83 में कर दूं तो आपके 41 पॉइंट कुछ मार्क्स बनते हैं, और 40 मार्क्स आपके हो गए। और क्या यही बात मैं आपसे नहीं कर रहा था कि भाई कॉन्क्रीट 40 मार्क्स, यही बात करी है ना मैंने आपसे थंबनेल में, कॉन्क्रीट 40 मार्क्स इन दिस जनवरी। बट इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और ना मैं पीछे हट रहा हूं ना आप पीछे हटो। मैंने तो खुद कह भी दिया है कि ज्योग्राफी और साइंस मैं खुद कराने वाला हूं, तो जब मैं करा सकता हूं मटेरियल बनाने के साथ साथ आपको सारी चीजें, तो आप सेल्फ स्टडी से क्यों नहीं कर सकते। बस आपको चीजें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। फिर जब आप फेब में आओगे तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी दूंगा, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री को कैसे कैसे कवर करना है, आपको कहां से कवर करना है। ठीक है, वहां हम हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। बचे हुए लास्ट मार्च के 15 दिन में हम पॉलिटी के इंपोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, और बचे हुए 15 दिन में हम रिवीजन करेंगे। बट इसके साथ साथ आप इंग्लिश करते रहोगे, प्रॉमिस मी। इंग्लिश की कुछ वीडियोस जल्दी मैं आपके लिए लाऊंगा, जो बहुत ही कॉन्क्रीट वीडियोस होंगी, ठीक है, जिससे आपका बहुत ज्यादा स्कोर में हेल्प मिले। उसके साथ साथ खुद भी करोगे 2 घंटे आप। करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं है, आपको पीवाईक्यूज उठाने, कोई भी एक बुक पकड़ो जिसमें पीवाईक्यू हो टॉपिक वाइज। आपने करे प्रोनाउन के क्वेश्चन, प्रोनाउन क्वेश्चन करे, आपको समझ आया कि मेजर मिस्टेक्स मैं कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो भैया मैंने उठाई बुक, मैंने वहां से कुछ रूल्स पढ़े, नोट्स बनाए, मैं आगे बढ़ा, मैंने फिर से क्वेश्चंस लगाए, प्रोनाउन के क्वेश्चन सही होने लगे, मैं बढ़ा भैया आगे एडजेक्टिव पे, मैंने एडजेक्टिव के पीवाईक्यूज उठाए, क्या गलत हुए मेरे को समझ आई चीजें, मैंने रूल्स पढ़े, नोट्स बनाए, बात खत्म, आगे बढ़ा। इसके साथ साथ आपको इस तरीके से आप ग्रामर में पहुंच जाओगे। दूसरी तरफ आपकी आती है वोकैब, तो जो वोकैब आपकी आती है, बहुत ज्यादा रटने के पीछे प्लीज मत जाना। कोई भी एक बुक पकड़ो आप, और थोड़ा जब भी फ्री टाइम, जब आप सोने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पे मेजर वर्ड्स को आप ध्यान दो। बाकी तो आपकी प्राइमरी जो नॉलेज होगी, जो अब तक की बचपन से लेकर के आपने इंग्लिश पढ़ी है, दैट इज गोइंग टू इफेक्ट, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम। तो मेजर जो आपके वर्ड्स हैं, कोई भी बुक आपको मिल जाएगी, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे सारे वर्ड्स वो देने वाला हूं, आप वहां से कर सकते हो। इसके साथ साथ जब भी आपको टाइम मिले तो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स ये मेरे को फ्री के नंबर लगते हैं, तो थोड़ी थोड़ी इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो बस इतना आपको इंग्लिश में साथ के साथ करते हुए चलना है। और इंग्लिश में मैं आपको बताऊं, ये 55 से 60 नंबर आपके आराम से बन जाएंगे बिना पढ़े। आपको बढ़ाने 20 नंबर की फाइट इधर है, और 40 नंबर मैंने जीएस में ऑलरेडी आपको दे दिया। तो सोचो, अगर आप इतना कर लो, प्लीज इतना कर लो फिलहाल, कि भाई 60 नंबर आप इंग्लिश के पक्के कर लो जो होते हैं, और जो 40 नंबर आपके जीएस के हैं जनवरी में, तो कितना आगे हम बाकी के एस्पिरेंट से रहेंगे इन द मंथ ऑफ फेब एंड मार्च। इतना याद रखो, और आगे रहोगे तभी कर पाओगे कि पेपर अच्छा आ रहा है। यही चीज कह रहा हूं। एंड यू गाइज आर सो इनोसेंट, यू एवरी टाइम फॉल फॉर द लास्ट मिनट वीडियोस एंड एवरीथिंग। बट प्लीज डू योर सिलेबस वंस, and that is going to help you lifetime. There is no shortcut, no short strategy. You will have to end up your syllabus. और जब आप इतना सिलेबस अपना कर लेते हो, तो आपके सीएपीएफ के ऑप्शंस भी खुल जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें करेंगे इस वीडियो में, इतनी ही बात आपको बताऊंगा। बाकी जियोमॉर्फोलॉजी कल से शुरू होने वाली है, तो मिलता हूं जियोमॉर्फोलॉजी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय हिंद गाइस।